नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक्सटर्नल क्लासेज चैनल पर आज। और हमारी अपनी एप्लीकेशन है यूट्यूब पर, आप उस पर भी जाकर स्टडी कर सकते हैं। आज की जो क्लास आपकी रहेगी वो रहेगी स्टूडेंट किसकी, समांतर श्रेणी की। 10th क्लास स्टूडेंट का बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इस चैप्टर को लेकर। समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, होती क्या है, इन सब चीज़ों से परे क्वेश्चंस के साथ हम समांतर श्रेणी आज कवर अप करेंगे। जो नीडी स्टूडेंट हैं वो मात्र 100 रुपये में एक्सटर्नल क्लासेज पर जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। कितने में? मात्र 100 रुपये में। तो मात्र 100 रुपये में वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं अपने कोर्सेज को अगर आपको करके स्टूडेंट, तो ये जो है आप वहाँ जाके कोर्सेज को खरीद सकते हैं। देखो, इंग्लिश क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए है। यूपी बोर्ड 10th क्लास मात्र 96 रुपये का, 96 रुपये का आपका कोर्स है। रसायन विज्ञान के नोट्स 48 रुपये में, और सीबीएसई बोर्ड का 476 रुपये में। भौतिक विज्ञान 12वीं क्लास के लिए मात्र 200 रुपये में ऑफर आपका चल रहा है। 26 जनवरी तक आप इसको ग्रेव कर सकते हैं। यूपी बोर्ड 12th क्लास का मैथ 761 रुपये में। 761 रुपये में ही सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास का है। और यूपी बोर्ड क्लास 11th की फिजिक्स 200 रुपये में आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप सीबीएसई बोर्ड का पूरा ऑल टाइम ऑल सब्जेक्ट्स कोर्स जो है 4 मंथ का, आप जो है 1903 रुपये, मतलब लगभग लगभग 2000 रुपये में आप पढ़ सकते हैं। तो आप किसी भी कोर्स में जाकर स्टैनर क्लासेज एप्लीकेशन पर जाकर, आप किसी भी उसमें जाकर स्टैनर क्लासेज एप्लीकेशन से ये चीज़ें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैनर क्लासेज क्या नाम से आपको परचेज करना है? स्टैनर क्लासेज। तो आपको ये जो नाम है स्टैनर क्लासेज, स्टैनर क्लासेज एप्लीकेशन पर जाके आप एनरोल हमें कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। अपने हित के हिसाब से कोर्स वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत कम प्राइस है, बिल्कुल एग्जाम से रिलेट हम वहाँ चीज़ें करा रहे हैं। चलिए, आज की हम समांतर श्रेणी की क्लास स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी पहला क्वेश्चन, प्रश्न ये है कि एक एपी दी गई है, इसका प्रथम पद सारवंतर लिखिए तथा अगला पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी होती क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो, एक मैं दो पैटर्न लिख रहा हूँ। एक सीरीज मैंने ये लिखी एंड सो, एक सीरीज मैंने ये लिखी एंड सो। ठीक है, दो मेरी सीरीज है। मैं इसमें देख रहा हूँ कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो मुझे दो मिल रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो दो मिल रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो दो मिल रहा है। लेकिन यहाँ अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो मुझे दो मिल रहा है, यहाँ माइनस कर रहा हूँ तो मुझे चार मिल रहा है। तो कौन सी एपी में होगी? जैसे कि यहाँ नाम आपने पढ़ा है सार्व अंतर। सार्व अंतर को अगर इंग्लिश में बात करें तो कॉमन डिफरेंस, यानी सभी में जो अंतर सेम हो, समान हो, उसको हम कहते हैं सार्व अंतर। और जिसमें जिसमें सभी टर्मों में अंतर समान हो वही एपी बनेगी। तो देखो बच्चा, ये दो दे रही है, ये दो दे रहा है, ये दो दे रहा है, आप कहीं से किसी भी टर्म को पकड़कर आप उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब 8 को पकड़े आप 4 को माइनस कर दे, नहीं। 8 को, 8 से जस्ट उससे पहला वाला, यानी जिस भी टर्म में से उसके पहले वाला टर्म घटा रहे हैं और सभी में अंतर जो है, डिफरेंस जो है, समान आ रहा है, तो वो कहलाती समांतर श्रेणी। हम देख रहे हैं कि दूसरी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये एपी नहीं बनेगी और ये आपकी एपी बनेगी।
तो क्लियर में कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी कि बेटा एपी का मतलब है ऐसी सीरीज जिसमें सभी टर्मों में अंतर समान हो, वो हमारी समांतर श्रेणी बने। क्लियर बात है। अब जो डी होता है सार्व अंतर को क्या कहते हैं, डी का क्या होता है, इसको कहते हैं हम सार्व अंतर। इसको क्या कहते हैं बेटा, सार्व अंतर। ये क्या होता है, अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस होता है। अब देखो इन टर्म्स को हम ए एन, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड सो ऑन कह सकते हैं। तो अगर इसके हिसाब से बात करें तो ए टू माइनस ए वन, ये आपका क्या होगा, सार्वंतर। ए थ्री माइनस ए टू भी सार्वंतर होगा, ए फोर माइनस ए थ्री भी सार्वंतर होगा, क्योंकि पूरी एपी में अंतर जो होता है वो समान होता है। क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि प्रथम पद, प्रथम पद, तो बेटा प्रथम पद किसको कहते हैं, प्रथम पद को ए से सिंबॉलिक रूप से दर्शाते हैं। और प्रथम पद का मतलब है पहला वाला पद। जैसे इस सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज का पहला वाला पद कौन सा है, टू। तो आपको वही चीजें बतानी। एक और पैटर्न आपको ध्यान में रखना हो, आप देख रहे हैं कि पहले टर्म में अगर डी जो अभी आपका सार्वंतर आया है उसको अगर आप प्लस कर देते हो तो आपको क्या होता है, अगला टर्म मिल जाता है। जैसे टू में सार्वंतर टू है, दो को दो जोड़ा तो चार हो गए, चार में दो जोड़ा तो छह हो गए, छह में दो जोड़ा तो आठ हो गए, आठ में दो जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में दो जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब अगर पिछले टर्म में सार्वंतर को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगला टर्म मिल जाएगा। ये बात है। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। तो आई होप कि आपको समांतर श्रेणी समझ में आई। समांतर श्रेणी यानी ऐसी सीरीज जिसमें सभी पदों में अंतर समान हो, वो क्या कहलाती है, समांतर कहलाती है। ठीक है जी। अब देखो आपकी सीरीज क्या है वो समझिए। आपकी सीरीज बेटा 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन दे रखा। क्लियर है जी। अब उन्होंने कहा प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद क्या है, इसको हम दर्शाते हैं ए से। ए कितना हो गया बेटा, 5। इसमें पहला वाला पद, प्रथम पद का मतलब पहला वाला पद 5 हो गया। सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर किसको कहेंगे, सार्व अंतर को डी से डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक रूप डी। और अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर, 8 माइनस 5 कितना मिला, 3। और देखो कोई भी पकड़ के 11 में से 8 माइनस करोगे तब भी 3 आएगा, 14 में से 11 माइनस करोगे तब भी 3 आएगा। तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। दो चीजें कंप्लीट हो गई। वो कह रहा है अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद, अभी क्या बताया था मैंने, अगले पद के लिए लास्ट वाला पद 14, उसमें क्या जोड़ना है, डी 3, कितना हो जाएगा, 17। अगला वाला पद कितना हो गया बेटा, अगला वाला पद कितना हो गया, 17, इसका अगला वाला पद हो गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, अगला पद हम कैसे निकाल रहे होते हैं अगर हमें सीरीज दी। नेक्स्ट देखिए, अभी हम ऐसे अगला अगला करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो सीधा 10वां पद पूछ ले तो भी, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसने अगला पद पूछा, उससे अगला भी हम 3 जोड़ देंगे तो फिर मिल जाएगा, उससे अगला भी 3 जोड़ देंगे मिल जाएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा आगे पूछ ले तो क्या ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के जाएंगे, क्या ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के जाएंगे, ये लगता है आपको कि ऐसे जोड़ के जाना होगा, क्या उचित रास्ता होगा। तो फिर क्या करेंगे भाई, तो फिर करेंगे ये कि हमें एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये हम फॉर्मूला इसके लिए है, ये वे इसके लिए है एनवा, एनवा पद, एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस। तो मुझे क्वेश्चन में मुझे क्या ढूंढना है बेटा, ए ढूंढना है, एन वो दे ही रखा है, और डी ढूंढना है। जरा देखिए, ए, ए कितना होगा, पहला वाला पद कितना है जी, डी कितना होगा बेटा, पिछले वाले में से ये टर्म माइनस कर, 7 माइनस 2 इक्वल टू। और देखिए 10वां पद पूछा है तो एन कितना हो गया, 10, एन कितना हो गया, 10।
तो अब क्या लिखेंगे यहाँ, सूत्र कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, ये तो है हमारे पास सूत्र, तो लगाइए। ए 10, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2, प्लस एन कितना है मेरे पास 10, माइनस 1, डी कितना है बेटा मेरे पास 5, रख दिया। 2 प्लस 10 में से एक घटे 9, और बाहर ये आके गुना में हो जाएगा, तो 2 गुना 9 पंजे 45, 9 की 5 में गुना करेंगे 9 पंजे 45, 45 में 2 जोड़ देंगे कितना 7, तो सीरीज का 10वां पद कितना हो जाएगा 47, तो 10वां पद कितना हो जाएगा, 10वां पद इक्वल टू, ये रहा आपका आंसर। तो आई होप कि समझ में आया होगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको ए एन निकालने के लिए काम आता है। क्लियर है स्टूडेंट। बाकी फिर मैंने वो चीजें, तो मेरा पहला काम क्या है, ए निकालना, ढूंढना, डी ढूंढना, एन ढूंढना। ए मतलब प्रथम पद, जो सीरीज का पहला वाला टर्म हो वो ए, डी मतलब किसी भी अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दीजिए, दिया जाएगा। और एन जो भी वो पद पूछ रहा हो, वो 10 की जगह 12वां पूछता तो एन 12 हो जाता, वो 10 की जगह 15वां पद पूछ रहा होता तो एन 15 हो जाता। क्लियर बात है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एन, अभी एनवा पद वाला ही कुछ क्वेश्चन ये लेते हैं, ठीक है ना, एनवा पद, क्योंकि इसमें सम आ गया। अभी ए एन पर ही आधारित क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ए एन पर। उस एपी को निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, ये भी थोड़ी देर में पहले इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसको करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आप पढ़िए क्वेश्चन। एपी बराबर 7 13 19 एंड सो ऑन 205 में कुल कितने पद हैं। उसने पूछा कि ये भाई एक सीरीज ऐसे 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 है, और ये सीरीज 205 तक गई है, तो इसमें कुल कितने पद होंगे, ये आपको बताना है। बच्चा कैसे करेंगे, मेरे पास तो भाई एक ही फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू। अब मुझे ये देखना है कि मुझे गिवन क्या क्या है। देखो ए तो मुझे विजुलाइज हो रहा है कि भैया ए तो पहला पद है जो कि 7 है। डी भी चलो मैं निकाल लेता हूँ बड़ी आसानी से, कि 13 में से 6 घटाऊंगा, 13 में से 7 घटाऊंगा तो मुझे 6 मिल जाए। अब मुझे डी भी मिल गया, ए भी मिल गया, एन, एन तो चाहिए क्योंकि एन तो वो पूछ रहा है कितने पद, मतलब एन उससे फाइंड आउट करना। ठीक है जी। फिर जब एन फाइंड आउट करना है तो ए एन गिवन होना चाहिए। हाँ जी, ए एन कौन है, ये रहा लास्ट वाला पद, ए एन बराबर 205। ये समझ में आया। अरे भाई वो लास्ट टर्म उसने दिया हुआ है, इस बार एन पूछा है, यानी 3 चीजें आपको इस पूरे फॉर्मूले में गिवन होंगी और एक आपको फाइंड आउट करनी होगी। बशर्ते आपको ये पहचानना है कि वो कौन सी चीज क्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे सूत्र से क्या लिखेंगे आप, देखिए जरा, सूत्र से ए एन ना 205, ए, ए की वैल्यू 7 प्लस डी, डी की वैल्यू 6, नहीं पहले एन माइनस वन, और डी की वैल्यू 6। क्लियर बात है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ बहुत से बच्चे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6n-1, और फिर 6 को माइनस करेंगे, फिर इसको इधर उठाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे। प्रोसीजर फिर भी मुझे 6 से तो डिवाइड फिर भी करना है, तो मैं क्यों इतना एक्स्ट्रा एक्सपर्ट लगाऊं। जो बच्चे यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करते हो वो सावधान, वो सुन लीजिए। पहले 7 को इधर लाइए, 7 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 205 माइनस 7, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर किस में आएगा, माइनस में, इक्वल टू n-1 के साथ 6, तो घटाओ, 15 में 7 घटे तो 8, यहाँ 9 बचा और 1 बराबर n-1 इंटू 6। अब 6 को डिवाइड में ले आइए, 198 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n-, कट करिए, 6 तिया 18, 1 बचा, 6 तिया 18, 33 बराबर n-1।
1 को इधर लाइए, उधर है माइनस का तो इधर किसका आएगा, प्लस का। 33 + 1 इक्वल टू, और 33 में एक जोड़ेंगे तो 34 इक्वल, तो सीरीज में कितने पद हैं, 34। कितने पद हैं, तो कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी होगी बेटा, 30। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हो, हमको कैसे क्या करना है। यानी हमें एक फॉर्मूला ये बिल्कुल स्पेशली याद करना है, स्पेशली याद करना है। बिल्कुल आप ये मान लीजिए, चिड़िया उड़ा, ठीक है, इस पर आप चिड़िया उड़ा लीजिए कि ये आपको ईमानदारी से फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रही तो ये चिड़िया इस डाल पे बैठने के बजाय उड़ जाएंगी। तो इसलिए चिड़िया को अपनी डाल पर बैठाना है तो पेड़ को हरा भरा रखना है। हरा भरा कब होगा, जब आपको फॉर्मूला डन होगा। चलिए एक आध और क्वेश्चन लेते, वो पूछ रहे हैं क्या संख्या 301 सूची, सूची मतलब सीरीज 5, 11, 17, 23 का कोई पद है। अब कोई पद तो n बताएगा, कैसे बताएगा वो समझ। देखो अगर हम एक चीज ये माने, हमने ये माना कि ये जो है सीरीज का पद है, माना 301 n वा पद है। हाँ जी ठीक, n वा पद है, यानी ए एन बराबर क्या हो गया, 300। ये माना है अभी। अब सीरीज से ए बराबर तो मुझे पहला पद तो मिल गया 5, देखो यही तो है सीरीज का पहला पद। सीरीज का पहला पद तो 5 है, मैंने वो मान लिया 5। डी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, 11 माइनस के 5 कितना बेटा बचा, 6। तो डी भी मेरा 6 आ गया। अब ए एन हो गया, ए हो गया, डी हो गया, एन मुझे निकालना है, तो करो फॉर्मूले से, सूत्र से, सूत्र से। सूत्र कौन सा है बेटा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब लगाओ जरा, ए एन बराबर कितना, 301 बराबर ए की वैल्यू कितनी है देखो 5 प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी है बेटा 6। चलो जी, अब 5 को इधर लाओ, 301 इधर ये प्लस में तो इधर किस में -5 बराबर n-1 डी 6। कट करो 5, माइनस करो 5, 11 में 5 घटे 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 2, इक्वल टू n-1 × 6। अब 296, ये 6 किस में आ जाएगा, डिवाइड में, बराबर n-1। ये तो कोई कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत हो ही नहीं, n-1, ठीक है, 6 से कट करो, 6 चौक 24, यही तो पढ़ेंगे ना, 6 चौक 24, 5 बचा 56, 6 नाम 54, 54 2/6 बराबर n-, यानी ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो बन जाता ये पद इस सीरीज का। अगर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो ये पूरा पूरा सीरीज का एक पद नहीं बनेगा। एन को, इसको इधर लाएंगे तो एन बराबर क्या मिल जाएगा, 49 सही 2/6 प्लस के 1, और क्या लिखेंगे, एन एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक मतलब पूर्णांक, पूर्णांक नहीं है, अतः 301 सूची का कोई पद नहीं, कोई पद नहीं है। क्लियर बात है, 301 सूची का कोई पद नहीं है। अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो ये इस सीरीज का पार्ट हो जाता। क्लियर बात समझ में, तो मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो मुझे कुछ करना ही नहीं, एन निकालना है बस, हाँ।
एन अगर पूरा पूरा कट जाता तो इस सीरीज का ये पद हो जाता, अगर ये एन पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इस सीरीज का पद नहीं हो। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो अंतिम से 20वां पद, क्या इसे इसे कर लेते हैं, अंतिम वाले को बाद में कर। देखो जरा, एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, और क्या इस एपी का कोई पद जीरो है? कोई पद जीरो है? ठीक है, कोई पद जीरो है। अब जरा चेक करते हैं कि कोई पद जीरो, पहले दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में इन्होंने दो क्वेश्चन को इंक्लूड करके पूछा है, तो कैसे करेंगे? तो मेरा तो वही है 81, सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले कौन सा पद 81 है, तो मैं कहूंगा माना -81 n वां पद है। क्या है बेटा? n वां पद है, ये मैंने मान लिया। ठीक है जी, ए एन बराबर कितना हो गया? -21। ठीक है, ढूंढो ए बराबर कितना, ए तो बेटा पहला वाला ही हो जाएगा, किस डी बराबर कितना हो जाएगा। अब बेटा यहाँ आप बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जी आप ये गलती करते हैं कि आप इधर से इधर को घटा देते हैं, लेकिन पैटर्न हमारा क्या है? पैटर्न हमारा ये है कि इधर में से इधर को ही घटाना है, यानी 18 माइनस 21, और बराबर क्या आ जाएगा? -3। तो डी मेरा जो आया है, सार्वंतर जो मेरा आया है, वो -3 आया है। क्लियर बात है? चलो जी, हमने कहा जी ठीक है, ये तो -3 आओ या कुछ भी आओ, हमें इस बात से कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है ना? चलो, इस बात से कोई हमें दिक्कत है नहीं कि डी -3 है प्लस के। चलो, ए हो गया, डी हो गया, एन हमें निकालना है। तो अब क्या करें? सूत्र मेरा क्या है? ए एन बराबर ए प्लस n-1 इन टी। ए एन कितना है? -81। ए की वैल्यू कितनी है? 21 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है? -3। 21 को इधर लाएंगे तो बेटा माइनस हो जाएगा, तो -81 -21 बराबर n-1, और मल्टीप्लाई में कितना है? -3। क्लियर बात है भाई? 21 इधर प्लस में है, इधर की तरफ लाए तो माइनस के। क्लियर बात है? दूसरी तरफ चेंज करेंगे, क्या आएगा? माइनस का। चेक कर लो, इतना ही आएगा ना। चलिए ठीक है, अब क्या करें? देखो माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, एक और एक दो। ठीक है जी, 8 और 2 10, 102 माइनस का बराबर n-1 मल्टीप्लाई माइनस। अब -3 इधर किस में आएगा? डिवाइड में, क्योंकि गुना में है उधर। -3 इक्वल टू n-1। देखो इससे ये कैंसिल, 3 का भाग लगाओ, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक बचा 12, 3 चौक 12 बराबर n-1। इसको इधर लाएं, 34 प्लस 1 बराबर n, कितना हो गया? 35 बराबर। तो 35वां जो पद होगा वो -81 होगा। 35वां जो पद होगा वो क्या होगा? -81 होगा। ठीक है, अब देखो, अब कह रहे हैं कि क्या इस एपी का कोई पद जीरो है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर मैं जीरो के लिए ले लूं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ माना पुनः ना, अब दोबारा कर रहे हैं ना, पुनः माना जीरो n-वां पद है, बिल्कुल अब सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। तो जीरो, तो ए एन बराबर कितना हो गया? जीरो। फॉर्मूला लगाओ सूत्र से, क्योंकि बाकी चीज तो निकली हुई है ना। अब दोबारा मैं निकालने ये लिखने नहीं जाऊंगा ए और डी, क्योंकि ए और डी मेरी ऑलरेडी है। ए एन बराबर जीरो, तो क्या करेंगे? जीरो बराबर ए 21। देखो जरा, ठीक है ना बेटा? जीरो बराबर 21 प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी है? -3। डी की वैल्यू कितनी है? -। ठीक है, 21 को इधर ले लो तो -21, और 3 को भी इधर डिवाइड में ले आओ, -3 इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 7 बराबर n-, और इसको इधर लाओ, 7 और 1 8 बराबर n। और देखो n एक पूर्णांक आया है, पूरा अंक आया है, अतः जीरो इसका 8वां पद होगा। n बराबर कितना? 8वां।
अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता तो ये भी इसका सीरीज का कोई पद नहीं होता। लेकिन अब ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब जीरो भी इसका एक टर्म है। तो क्या लिखेंगे? शून्य आठवां पद है, आठवां पद है। इस प्रकार आपके दोनों क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। देखिए जरा, तो बेटा अगर आप सिस्टमेटिक रूप से पढ़ते हैं और बस ट्रायग्नो में इसमें समांतर श्रेणी में दो ही तो फॉर्मूले हैं, एक ए एन वाला एक एस एन वाला। अगर ये दो फॉर्मूले भी आपसे नहीं लग पा रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त कोई फॉर्मूला इसमें बनता ही नहीं है। करने को आप इजाद कर करके फॉर्मूले बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इजाद कर करके आप फॉर्मूले बना लेंगे तो आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। नहीं जी इतना कुछ लगेगा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप सीखेंगे। मैं एक बार पुनः स्टूडेंट्स को याद दिला दूं, जो अभी अभी जुड़े हों, जो अभी अभी वीडियो देख रहे हो, वो एक बार ये बात समझ लें कि हमारी एप्लीकेशन एक्सटर्नल क्लासेज पर पूरा 10वीं क्लास, पूरी 12वीं क्लास का मैथ, फिजिक्स, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी धीरे धीरे हम ला रहे हैं। आपको स्टैनर क्लासेज प्ले स्टोर पर डालनी है। स्टैनर, एस देखो स्टैनर की स्पेलिंग इसमें लिखी हुई है, STUNNER, स्टैनर क्लासेज। ये आप प्ले स्टोर पर जाके टाइप करिए, कोर्स वहां से देखिए। और अफोर्डेबल प्राइस में, जैसे 10वीं क्लास का कोर्स मात्र 96 रुपए में है, अफोर्डेबल प्राइस है। उसमें आपको सब्जेक्ट चैप्टर वाइज डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी है, और आपको पूरा फुल वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर है। वहां जाकर भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप एक्सटर्नल क्लासेज पर भी जो वीडियो आ रही हैं उनसे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एपी। अब ये क्यों लिखने की आवश्यकता पड़ी? मैंने इतना करने के बाद मैं अब इस पर आ रहा हूँ। तो देखिए कुछ बच्चों को ना फ्रैक्शन वाले उनसे थोड़ा सा डर होता है कि सर फ्रैक्शन वाले में कैसे करें। तो सूत्र तो सबके लिए सेम रहेंगे ना भैया, थोड़े ना बदल जाएंगे, तरीका थोड़े ना बदल जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो सकता है। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो सकती है, कैलकुलेशन हार्ड से बचना है। देखो जरा कैसे, इसका देखिए सॉल्यूशन क्या पूछ रहे हैं। प्रथम पद लिखो, बताओ प्रथम पद कौन नहीं लिख पाएगा? बताइए, आप लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? प्रथम पद ए बराबर क्या होगा भैया? जो इस सीरीज में पहला पद है उसे लिख दो, 3/2। तो प्रथम पद कितना हो गया? 3/2। क्लियर बात है? प्रथम पद। अब वो पूछ रहे हैं सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालेंगे? सारवंतर, सारवंतर डी। तो डी के लिए क्या बताया था? पिछले टर्म में से अगला टर्म माइनस कर दो, तो 1/2 माइनस 3/2। बेटा गलती से भी गलती ये मत कर देना कि इधर से इधर को माइनस मत कर देना। कभी भी इधर से इधर को माइनस मत करना। हमेशा माइनस का क्रम क्या है? ऐसे इधर वाले को लेकर इधर वाले को माइनस करना। कहीं से भी कहीं कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर वाले में से इधर वाला ही माइनस करना। तो देखो यार, 2 LCM, 1 - के 3 कितना बचा बेटा? -2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा? -के। डी जो है वो -1 हो गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन में कैसे आप बड़ा भ्रमित होते हैं। कई बार तो बच्चा 1/2 देख के जीरो लिख देता है, वो सोच ही नहीं पा रहा है, वो कर ही नहीं रहा है। और मैथ पेन चलाने का नाम है। मैथ में जिसको पेन चलाना आ गया, समझो वो आधे से ज्यादा क्वेश्चंस को कर देता है। तो पेन चलाने की हिम्मत आपको आनी चाहिए। मैं क्लियर है? चलो जरा देखते हैं और क्वेश्चन। अब ये देखिए, के किस मान के लिए k+9, 2k-1, 2k+k7 एक समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे? तो भाई अभी क्या है, अभी तीन तीन पद दे दिए। अब आपने कहा कि ये तो यार बेसिक क्वेश्चन ही नहीं है, सर ने ए बताया डी बताया, पता नहीं ये कैसे आ गया। तो भाई देखो कुछ भी नहीं करना ना, आप समझो मेरी बात को। आपने अभी डी को पढ़ा, डी को कैसे पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि भाई इसमें से इसको माइनस करें तो भी डी मिलता है, और इसमें से इसको माइनस करें तो भी डी मिलता है, ये भी डी और ये भी डी। ऐसे ही पढ़ा था ना आपने? ऐसे ही पढ़ा था, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, D1 बराबर D2।
तो इसी का कंसेप्ट ले लेंगे, क्या लिखेंगे 2k-1 माइनस k प्लस के 9। बेटा ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करिए। अगर कोई आपको टर्म ऐसे है तो जब आप माइनस स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर बात है। इक्वल, दूसरी तरफ देखो 2k+7 माइनस 2k-1। इसकी वजह से हुआ क्योंकि एपी है। क्या है? एपी है। अगर एपी है तो ऐसा होगा ही होगा, ये आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए। अगर एपी नहीं होती तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे होते। क्या एपी में ही तो ये सारबंतर बराबर है? भाई इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, और कोई टर्म होता तो उसमें से इसको घटाते तो सब आपस में बराबर होते। सारबंतर का मतलब यही तो था। तो ये आपने समझा। अब आप बैठे देखते रहते हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है। आप प्रैक्टिस करिए। एक एक क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है, एक एक क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में डाला हुआ है। आप मात्र 100 रुपये खर्च करके आइए तो सही और देखिए पूरा सपोर्ट। जो क्वेश्चन आपको नहीं होता है आप पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको वहां से। आप उस क्वेश्चन को आप स्क्रीन वो लेकर चैट बॉक्स में सीधा फोटो भेज दीजिए। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी टीम विद मी आपको सॉल्यूशन देगी। तो आप करिए। और इवन दैट अगर वीडियो सॉल्यूशन में होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि इस वीडियो क्लास में आप जाके चेक कर लीजिए, आपको वीडियो सॉल्यूशन। तो जरा करिए। अब क्या करेंगे? अब आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो भी गलत हो जाता है। चलो जरा करेंगे। 2k-1 माइनस के 9 इक्वल टू 2k+7 माइनस के 2k, और देखो माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। देखो ये माइनस जब मैं अंदर लेके गया तो ये माइनस का, ये माइनस का, इस माइनस को लेके गया तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। अब ध्यान से समझो, 2k में से k घटा तो k, माइनस के 9 माइनस के 1 दोनों जुड़ गए माइनस के 10 इक्वल टू 2k से 2k कैंसिल आउट, एक प्लस का एक माइनस का, 7 और एक 8 हो गया जी k। अब ये माइनस के 10 है, दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस के 10, 10 प्लस के 8, k बराबर कितना हो गया बेटा 18। और यही मेरा आंसर है। यही पूछ रहे हैं k के किस मान के लिए। k बराबर 18 है जो इस कंडीशन को फिलअप कर रहा है। सिंपल सी चीजें। मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया है, मैंने कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा है। केवल वही जो अभी तक आपको सिखाया था कि किसी भी पद से किसी भी पद को घटाइए, जस्ट अगले से उसके जस्ट पहले को, तो आपको डी मिल जाएगा। चलिए जरा देखिए एपी का 30वां पद बताओ। अभी आपको सिखा के बैठा हूं 30वां पद, क्या नहीं होगा? देखो जरा कैसे करेंगे। तो 30वां पद चाहिए तो एन बराबर कितना हो गया 30 हो गया बेटा। ए बराबर कितना हो गया, पहला पद किसको नहीं पता 10 हो गया। डी बराबर किसको नहीं पता 7-10। उल्टा मत कर देना। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही पागल हो जाते हो और आप क्या कर देते हो, आप ये भूल जाते हो, आप 10 में 7 को घटा के 3 लिख देते हो डी, और फिर कहते हो अरे भैया हम तो करके आए थे, ओ मिस्टेक हो गई। अरे मिस्टेक भी तो इसीलिए हुई है ना कि आप दिमाग को खोल कर नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो देखो 7 में से 10 मैंने बताया ना, इधर से इधर को माइनस करना है तो कितना बचा बेटा -3। लगा दीजिए सूत्र। सूत्र कौन सा बताया था? सूत्र तो सिंपल था आपका, कौन सा? ए एन बराबर ए प्लस के n-1 × डी, ये फॉर्मूला बताया। तो देखिए जरा ए कितना है मेरे पास 10, एन कितना है मेरे पास 30, 30 यानी माइनस के 1, और डी कितना है -3। तो कितना हो जाएगा 10, 30 में से 1 घटे तो 29 गुना -3। अब गुना कर दीजिए 10, और देखो प्लस माइनस माइनस 3, 30 × 3 = 90, 87 है ना। ऐसे आप गुना कर लीजिए, मैं ऐसे कर लेता हूँ। 9 × 3 = 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 4, 2 8। अब देखो ये माइनस के 87 है, ये प्लस के 10 है, तो घटेंगे आपस में, घटेंगे आपस में। तो 87 में से 10 घटे तो 77, लेकिन किसका माइनस के ज्यादा है तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस। और यही आपका आंसर बनने वाला, यही आपका आंसर बनने वाला है। तो मतलब कि आपने अगर जरा सा भी एक बार इन क्वेश्चंस को पकड़ा तो फिर क्वेश्चंस बड़े आसानी से होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। अब देखिए ये देखिए, ये इतना आईएमपी है कि एक बार नहीं 1000 बार इस तरह का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है।
अब इसमें करना कुछ नहीं है, इट इज नॉट टिपिकल। ये इतना हार्ड नहीं है कि नहीं जी हम इसको इतना सोचें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस का स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, फिर आप ढूंढ रहे हैं कि स्टडी मटेरियल कहाँ से लाए, मार्केट में जा रहे हैं तो बहुत महंगा है। तो आइए, मात्र 100 रुपये में एक्सटर्नल क्लासेज लॉग इन करिए। चलिए जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन करें। वो कह रहे हैं एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो A3 है वो 16 है। मैंने कहा जी ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएं A+n-1 इंटू डी, तो A+3-1 टू डी इक्वल टू 16। तो यहाँ पहले मान लीजिए, माना प्रथम पद क्या है, ए, और सारवंतर क्या है, सारवंतर डी। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ए प्लस के 2D इक्वल टू बेटा 16 बन गया। क्वेश्चन पहली हो गई। दूसरा, सातवां पद, उन्होंने कहा सातवां पद A7 पांचवें पद से, पांचवा पद A5 से 12 अधिक है, +12। कोई दिक्कत होगी क्या? वो कह रहे हैं सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 इक्वल टू A5 +12। बताइए कोई दिक्कत नहीं है जी। A7 मतलब ए, अब देख रहे हैं कि 3 में से एक माइनस हुआ तो 2 आया, तो यहां भी ऐसे लिख दूं तो 6D आएगा। हाँ जी, यहाँ भी ए प्लस के 5 में से एक कम हुआ 4D हो गया, प्लस के 12, सबको एक तरफ ले लूं, ए प्लस के 6D माइनस ए माइनस के 4D इक्वल टू 12। ए से ए कैंसिल, 6D से 4D, 2D इक्वल टू कितना, 12। तो डी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 12/2, और डी इक्वल टू हो गया 6। तो डी इक्वल टू कितना हो गया, 6। बताइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चलिए जी समीकरण 1 से, ए प्लस के 2D, 2 × 6 इक्वल टू 16। डी की वैल्यू रख दी समीकरण 1 में, डी की वैल्यू कितनी है 6, तो मैंने डी की वैल्यू रख दी, तो 2 × 6, 6 दूनी 12, तो ए प्लस के 12 इक्वल टू 16। तो ए प्लस के 16 माइनस के 12, और ए इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ए इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब वो पूछ रहा है एपी, तो एपी कितनी हो जाएगी बेटा, जरा एपी बनाओ, बताओ क्या होगी एपी। देखो पहला पद 4, अब मैंने क्या बताया था, डी को जोड़ते हुए चले जाओ, डी तो बताया था, डी को जोड़ते हुए चले जाओ, तो जोड़ो 4, दूसरे में 6 जोड़ा तो 4×6 = 10, फिर अगला जोड़ा तो 16, फिर 6 जोड़ा तो 22, फिर 6 जोड़ा तो 28, फिर 6 जोड़ा तो 34, एंड सो ऑन। देख लो तीसरा पद 16 है, हाँ जी तीसरा पद 16, तीसरा पद 16 है ना, तो हमने 16 कर लिया, तो 4, 10, 16, 22, 28, 34, एंड सो ऑन आपका चलता चला जाएगा। क्लियर बात रहेगी, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप चीजों को करते रहिए, और जितना सिंपल रह के पढ़ेंगे, जितना सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, उतना ही आपको आसान होने वाला है। बशर्ते प्रॉब्लम क्या है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से बच्चा पढ़ नहीं पाते। देख लीजिए जरा, चीजें चेक करिए, चीजें चेक करिए, ठीक है। और देख लीजिए एक आध क्वेश्चन, 4 के कितने गुणज है, अभी गुणज वाला क्वेश्चन बताएंगे, ये भी हो जाएगा, भी बताएंगे। 50 विषम संख्याओं का योग, ठीक है, ये योग वाले 7 से विभाज्य कितनी दो संख्या है। और क्वेश्चन ले लेते, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं अंत से। अंत से पहले एक और क्वेश्चन है, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम। तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, तो ए पे निर्धारित करनी। देखो सॉल्यूशन, इस तरह की क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, एपी जब भी निर्धारण पूछे तो माना प्रथम पद, प्रथम पद बराबर, और सारवंतर, सारवंतर डी, प्रथम पद ए सारवंतर डी। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए
कंडीशन क्या कह रही है, A5 पांचवा पद, नहीं भाई तीसरा, ऑप्शन क्या है, तीसरा। A3 जो है क्या है, 5, और सातवां पद क्या है, 9। तो पहले इसको कर लेते हैं, तो A प्लस तीसरा है तो 2D इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। दूसरा देखो सातवां पद, A7 कितना है, 9, तो 7 एक कम करेंगे 6D। बेटा हर बार एक ही कम करना है, हर बार एक ही कम करना है, ठीक है ना, हर बार एक ही कम करना है। 3 था तो 2D, 7 था तो 6D। क्लियर बात है। अब क्या करना है, समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो, A प्लस के 6D इक्वल टू 9 और A प्लस के 2D इक्वल टू 5, इसके नीचे लिख, घटाने पर, तो जी घटा, घटाने पर करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो ए से ए कैंसिल, 6D में 2D घटे तो 4D, और 9 में से 5 घटे तो 4, तो D बराबर कितना हो गया बेटा, 4/4, तो D बराबर हो गया 1। ठीक है, D बराबर 1, किसी एक समीकरण में रख दो, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना, A प्लस के 2 इक्वल टू 5, डी की वैल्यू 1 रख दूंगा तो 2 ही तो रह जाएगा ना, देखो डी की जगह मैंने क्या रख दिया, 1, तो A प्लस के 2 इक्वल टू 5, तो यहां से क्या मिला मुझे, A इक्वल टू 5 में से 2 घटे तो 3, ए की वैल्यू भी आ गई, ए आ गया, डी आ गया। एपी निकालने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो जरा एपी कैसे निकालते हैं, एपी निकालते हैं ऐसे, पहला पद तो 3, अब उसमें डी जोड़ते चले, एक जोड़ा तो 4, एक जोड़ा तो 5, एक जोड़ा तो 6, एक जोड़ा तो 7, एंड सो ऑन। देख लो, तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 होगा, आप जोड़ते चले। तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को करते हैं तो बहुत आसान आपको होने वाला है। अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अब जान मान के चलो, जैसे मैं A3 बराबर A+2D लिख रहा हूँ, आप इसको लेकर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि सर कैसे हो गया भाई, n-1 होता है तो 3-1 हो गया, 2 हो गया, 7-1 हो गया, 6 हो गया। तो हमें ये ऑलरेडी जान लेना चाहिए कि एक ही टर्म घटा के लिख देना है। अब इसको हम बार बार ये लिखें, पूरा फॉर्मूला लिखें, तो थोड़ा सा आपको चीजें चेक करने की आवश्यकता है। ये हो गया है, ये योग अभी कल बताएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और रह गया है एन पर आधारित, वो है लास्ट। 3 अंकों की संख्या क्या था, कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। चलो इसको भी कर लेते। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो बेटा कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको ये पता है कि 7 से विभाज्य है, तो डी जिससे विभाज्य पूछ रहा हो वो है डी, डी तो आपको पता चल गया। 3 अंकों वाली, तो आप 3 अंकों वाली संख्या निकालने के लिए कि 7 से पहली 3 अंकों कटने वाली पहली संख्या कौन है, 7 एकम 7 है बेटा, 3 0, 7 चौक 28, कितना बटा बेटा, 2। देखो अब आपको जो 2 बचा है छोटी छोटी के लिए, इसको माइनस करो, 7 में से 2 घटे, 7 - 2 बराबर 5, जो ये आ जाए इसे जोड़ दो। तो ए बराबर कितना आ गया, जो पहली बार 3 अंकों की संख्या है जो 7 से कटेगी वो होगी 105, वो होगी 105। ये क्लियर है। हमें इसमें चाहिए क्या, एन, एन बराबर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें ए एन भी चाहिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 999, इसको मुझे 7 से चेक करना है। हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ए बनानी है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से डिवाइड होती है वो हमें ए एन बनानी है। जरा 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, निकाल, ठीक है, कितना बचा, 2, 9 उतार लिया, 7 चौक 28, कितना बचा, 1, 9 उतार लिया, 7 दूनी 14, कितना बचा, 5। बड़ी से बड़ी संख्या में सीधा इसको 5 को सीधा माइनस कर दीजिए,
तो 999 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बन जाएगा, ए एन बराबर 5, 9 में से 5 घटे तो 4 और 9 और 9, 994। चेक कर लेना बेटा, 7 दूनी 14, 9 में से 4 घटे 5, कितना बता, 4 4। क्लियर बात है। ये मुझे मिल गया। अब मुझे एन चाहिए, बताओ सूत्र से क्या नहीं आता आपको, बस काम क्या था, ए एन निकालना और ए निकालना। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको कितनी संख्याएं विभाज्यता की पूछी जाए, तो उसमें जो सबसे बड़ा काम आपका होगा वो प्रथम पद और लास्ट पद निकालना होगा। प्रथम पद के लिए मैंने ऐसे कहा, सबसे छोटी, जितने अंकों की वो संख्या कहे उसकी सबसे छोटी संख्या पकड़िए, उस जिससे डिवाइड करने की कह रहा है, जिससे विभाज्य की कह रहा है, जिसका गुणज कह रहा है, उससे आपको भाग लगा देना है। जो शेष बचे उसमें से उसको घटा के प्लस कर दो। 7 में से 2 घटे 5, 5 को हमें प्लस कर देना है 105। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या में सीधा सीधा भाग लगाना है, जो शेष बचे उसको संख्या में से घटा के लिख दो 994। ठीक है। अब सूत्र मेरा क्या था भाई, सूत्र क्या है, सूत्र है मेरा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो बताइए जरा, ए एन की वैल्यू कितनी, 994, ए की वैल्यू कितनी, 105, एन मुझे बताना है -1, डी की वैल्यू कितनी 7। 105 को इसमें से माइनस करो तो 994, कहाँ करूँ माइनस, अलग कर लेता हूँ ना, आसान होगा। 994 में से 105 को माइनस कर, देखो 4 में से 5 घटे तो 14 में से 5 घटेंगे तो 9, यहाँ 8 और यहाँ 9, 8 बचा, यहाँ बचा 9 में से एक 8, देखो यही तो बचा। हाँ जी, 889। तो मैंने यहाँ कितने लिख दिया, 889 इक्वल टू n माइनस 1 गुना 7, 7 से भाग लगा दो, डिवाइडेड बाई 7, n माइनस 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7, एक बचा, 7 दूनी 14, ना बचा 4, 7 सत्ते 49, ना बचा 7, इक्वल टू n माइनस 1। इसको इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा 128n। कितनी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होंगी, 128। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या ये बेटा 100, और यही आपका आंसर बनने वाला, यही आपका आंसर बनने वाला। तो बहुत सिंपल सी चीजें हो रही हैं, बस इसमें क्या कठिन था, ए पहचानना, ए एन निकाल, वो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अंतिम पद से 20वां पद, तो भैया अंतिम पद से 20वें पद में ऐसा क्या है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सीरीज को मैं अगर उलट देता हूं तो कोई सीरीज में उलटने पर कुछ टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। तो अब देखो, अगर सीरीज को पहले ऐसे लिखेंगे, सीरीज को यानी श्रेणी को उल्टा करके लिखने पर, उल्टा करके लिखने पर, ठीक है, सीरीज को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखो 253 पहले एंड सो ऑन 8, पहले 13 लिख दो, 13 8 और 3 हो जाए, सीरीज यहाँ खत्म। अब देखो प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर हो गया 253, हम इसको माने ना प्रथम पद। और ए एन कितना हो गया बेटा, ए एन लास्ट पद 3, और डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा के, है डी कितना, डी तो वही घटेगा ना, एट में इसमें से 8 में से 3, तो डी कितना हो गया, डी कितना हो गया, इधर से घटा लो ना, 3 - 8 माइनस के 5। क्लियर है। अब आपको 20वां पद कहना है, तो एन बराबर कितना 20वां, तो लगा दो फॉर्मूला। ए एन की जरूरत ही नहीं है बेटा, वहां ए एन की जरूरत ही नहीं है मुझे, ए एन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे 20वां पूछा है ना, ए एन की जरूरत ही नहीं, एन बराबर 20। तो ए 20 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। हमने कहा जी ठीक है, ए की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू भी रख दो यहाँ, साथ के साथ निपटाओ 20, एन की वैल्यू कितनी 20, तो रखो ए की वैल्यू कितनी है 253। मैंने कहा जी ठीक, प्लस 20 में से एक घटे 19, और एन कितना है मेरा -5, तो कितना हो गया 253, 19×5 = 95, तो घटा दीजिए 95 को, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 13 में से 5 घटे 8, 14 में से 9 घटे 5, ठीक है, और यहाँ से 158। तो आपको अंतिम से 20वां पद ऐसे आ गया। एक तो तरीका है आपका ये, या एक आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, अंत से, डायरेक्ट फॉर्मूला, अंत से nवा पद, अंत से nवा पद बराबर होता है एल माइनस, एल नहीं, मैंने एल नहीं पढ़ाया है तो आप भी एल नहीं पढ़िए, ए एन माइनस एन माइनस 1 × ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप चीजें कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, और सम ऑफ द सीरीज का भी हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रहेगा। जो बच्चे प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हैं, लगातार कंटिन्यूएशन में, ये नहीं देखना चाहते कि कहाँ से कहाँ वीडियो देखें, तो वो स्टैंडर्ड क्लासेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, आइए और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। अफोर्डेबल प्राइस है, मात्र 100 रुपये में 10वीं क्लास है। बाकी कोर्सेज भी अफोर्डेबल प्राइस है, समय समय पर डिस्काउंट आते रहते हैं, समय समय पर छूट आती रहती है, उसको जाके चेक करिए, एनरोल करिए और अपनी जर्नी, अपनी क्लास, अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।